हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम दोनों बच्चे जो हैं चले गए थे स्कूल। स्कूल जाने के बाद की कंडीशन कुछ घर की इस तरीके से थी, क्योंकि आज जो है मैंने लगातार काम करती रही थी। सुबह जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठकर झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी, पोछा लगा दिया था। उसके बाद बेड वगैरह सब समेट के डस्टिंग वगैरह करके मैं फ्री हो गई थी। और फिर मैंने क्या करा कि सबसे पहले जो है बच्चों को भेजा मैंने स्कूल, और उसके बाद मैं लग गई अपने नहा धोकर अपने काम में, क्योंकि आज था बच्चों के बाबा का श्राद्ध और मुझे बनाना था खाना। और इसी वजह से जो है आज मुझे नहा धोकर किचन में घुसना था। तो मैंने इसलिए सबसे पहले जो है झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम समेट दिया था, ताकि मेरा कुछ भी काम जो है ना बचे और मेरा जो है काम है रहे वो किचन का ही मेरा काम बचे। तो यहाँ पर देखिए मैंने किचन में नहा धोकर अपना आ गई थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले जो है चावल जो है बॉईल होने के लिए रख दिए थे। पहले में जो है मैं चावल को बॉईल कर लेती हूँ खीर बनाने के लिए, और फिर उसको भिगोने में एक पलट लिया था। इस वाले भिगोने में भिगोना बड़ा था, खीर थोड़ी सी बन रही थी इसमें। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, मतलब इतनी खीर बनाती हूँ जो दोपहर तक ही हमारा काम चले, उसके बाद जो है ये काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यू श्राद्ध है और 3 दिन से कंटिन्यू बच्चों के पेपर थे, और इस वजह से जो है मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा किसी भी चीज़ के लिए। और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों के पेपर हैं तो उनकी तैयारी भी करवानी पड़ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने खीर अच्छी तरीके से चढ़ा दी थी। उसमें डाल दिया था मैंने 2 थैली दूध, और अब वो जब तक पकती रहेगी, जब तक जो है मेरा पूरा खाना नहीं बन जाएगा, जब तक मैं उसको सिम गैस पर पकाती ही रहूँगी कंटिन्यू, ताकि वो एकदम बिल्कुल खोए जैसा जो टेस्ट होता है वो उसके अंदर आ जाए। तो मैंने चढ़ा दी थी खीर, और उसके बाद मैंने सब्जी भी काट दी थी। आज मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्जी। वैसे मुझे बनानी थी आलू गोभी की, लेकिन मुझे ना गोभी अभी कहीं पर भी मिली ही नहीं। तो मैंने इस वजह से क्या किया कि आज आलू टमाटर ही मैं बना लेती हूँ। और उसके बाद जो है बंजे हुए बर्तन को तो मैंने रखा ऊपर, और जो ये अभी मैंने कुकर वगैरह दूध वगैरह जो पलट के बर्तन हुए थे मैंने सबसे पहले इनको मांज दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन मुझे सिंक में नहीं करने हैं। जितने हाथ के हाथ मंज जाएं उतने ज़्यादा बेटर हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बर्तन मतलब हो जाते हैं, क्योंकि श्राद्ध वाले दिन पूरी सब्जी खाना पीना, इधर देना, गाय को देना, कौवे को देना, और थाली निकालना पंडित की, तो बहुत सारे बर्तन फिर भी हो जाते हैं और बहुत सारा काम भी फैल जाता है। तो सबसे पहले मैंने जो है कुकर वगैरह जो भी बर्तन थोड़े बहुत चुटमुट के हुए थे मैंने सबसे पहले वो समेट दिए, ताकि ना मुझे अभी इस कुकर में वापस से जो है सब्जी भी छोकनी है। और इसमें जो ये मैंने बना रखा है भिगोना टाइप से का, इसमें मैं जो है दूध वगैरह भी गर्म करूँगी। तो मैं अभी साथ के साथ ही जितने भी काम है सारे के सारे साथ के साथ ही करती चली जाऊँगी, क्योंकि आज मेरे पास मात्र 2 घंटे 3 घंटे मुश्किल से हैं। और मुझे इस 3-4 घंटों में जैसे कपड़े धोना, और जो है कि मुझे सारे घर का टोटल काम कंटिन्यू करना है, क्योंकि मुझे 10 से 11 बजे के करीब बच्चों की छुट्टी भी हो जानी है, तो मुझे उन दोनों को लेने भी जाना है टाइम से। तो अभी मुझे जो है मैं इसलिए फटाफट से अपना जो भी काम था सारा का सारा समेटने लग गई। बर्तन सारे के सारे समेट दिए थे। उसके बाद मैंने वापस से खीर चलाई, और खीर चलाने के बाद मैंने उसको दोबारा से सिम वाली जो गैस होती है, छोटी गैस जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर मैंने वो सिम गैस पर रख दी थी। उसके बाद जो है मैंने कुकर रख दिया था, ताकि मेरा जल्दी जल्दी जो भी सारा काम है वो सारा का सारा सिमट जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर वगैरह काट लिए थे। उसके बाद मैंने हरी मिर्च ले ली थी, और हरी मिर्च को मैंने धो दिया था। 3 से 4 मतलब हरी मिर्च बस, इससे ज़्यादा मतलब मिर्च में जो है मुझे नहीं डालनी थी। और यहाँ पे मुझे 2 से 3 हरी मिर्च मैं लेकर आई थी, तो मैंने 2 मिर्च और निकाल ली थी उसमें धोने के लिए, कि 2 मिर्च और धो देती हूँ। और उसके बाद जो है मैं अच्छी तरीके से मतलब सब्ज़ी छोंक दूँगी। कुकर गर्म हो गया था, फिर मैंने उसके अंदर डाला तेल कुकर के अंदर, और साथ के साथ खीर भी चलाती जाती, और पूरा ध्यान जो है मेरा काम पर ही जा रहा था कंटिन्यू। मुझे ये था कि किसी भी तरीके से जो है टाइम से खाना बन जाए, टाइम से खाना निकल जाए, और साथ के साथ ना बच्चों के आने तक मेरा जो भी घर का जो काम है वो सारा का सारा निमट जाना चाहिए। वरना वो क्या करते हैं, स्कूल से आते ही सारा घर का जितना भी काम होता है सारा का सारा काम फैलाना शुरू कर देते हैं। मतलब कोई भी सामान इधर से उठाओ, उधर उठाओ, उधर उठाओ, और फिर मतलब नेक्स्ट डे उनका फिर एग्ज़ाम है, तो मुझे फिर उनकी पढ़ाई की तैयारी करवानी पड़ेगी।
और तो फिर मुझे बाद में जो है बिल्कुल भी टाइम जो है नहीं मिलने वाला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फटाफट 11 बजे तक आज सारा काम निपटा दिया जाए मात्र 2 घंटे के अंदर। तो यहाँ पर मैंने पहले तेल गरम हो गया था अच्छी तरीके से, फिर ज़ीरा मैंने उसके अंदर डाल दिया था और उसके बाद मैंने डाले थे टमाटर। क्योंकि मतलब जब भी श्राद्ध का या फिर पूजा का कोई भी खाना बनता है तो उसमें हम लोग प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सीधा मतलब टमाटर वगैरह ही इसके अंदर डाल दिए थे। और जैसे हम लोग छोंकते हैं ना, वो एकदम से बहुत सारा धुआं सा निकलता है और वो धुआं ना क्या होता है, सारे डब्बों पर जितने भी डब्बे होते हैं सब पे चिपक जाता है, न्यूज़पेपर पे, दीवारों पे वो जो है ना चिपक जाता है और फिर वो चिक्कट टाइप से का जम जाता है। तो मैं इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब मैं टमाटर वगैरह डालती हूँ तो मैं ना कुकर से ढक्कन को अच्छी तरीके से ढक देती हूँ। और मैंने यहाँ पर देखिए कुकर का ढक्कन अच्छी तरीके से ढक दिया था और उसको भी सिम करके छोड़ दिया था ताकि वो अच्छी तरीके से मतलब गल जाए। और इतने करूँगी मैं अपने और बेसिक से कितने सारे काम। तो यहाँ पर जो टमाटर थे वो अच्छी तरीके से मतलब गल गए थे। उसके बाद मैंने डाल दिए थे इसके अंदर आलू और आटा वगैरह मेरा गूँथ गया था। लगभग जो है खीर भी बन चुकी थी, अभी मतलब उबाल आता रहेगा उसमें फिर भी। और उसमें मैंने डाल दिया था पानी और पानी डालने के बाद उसमें लगा दी थी मैंने 3 से 4 सीटी। और अच्छी तरीके से जब ये सब्ज़ी बन जाएगी तो उसके बाद मैं रखूँगी कढ़ाई और मैं बनाऊँगी जो है पूरी। और सुबह सुबह का टाइम होता है, घर का काम जो है करना इतना आसान जो है नहीं होता है, तो इसीलिए मैं लगा लेती हूँ टीवी में भजन। एक टीवी हम लोगों ने अपना जो है यहाँ पर लगा लिया है बाहर की तरफ और एक टीवी जो है वापस से अंदर की तरफ है। और मैंने बाहर वाले टीवी की आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी है, तो इस वजह से जो है मैंने बाहर वाले टीवी पर ना भजन लगा लिए थे और उनको जो है मैं सुनते सुनते अपना जो है काम मतलब कर रही थी। यहाँ पर कुकर में जो सीटी अच्छी तरीके से आ जाएगी उसके बाद जो है मैंने लोइयाँ तोड़नी जो है शुरू कर दी थी। गाना गुनगुनाते गुनगुनाते मैं तोड़ रही हूँ यहाँ पर लोइयाँ। और उसके बाद मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, 10 से 5 मिनट का मुश्किल से काम रह जाता है फिर। और उसके बाद रहता है काम घर का संगवाने का, वो थोड़ा सा टफ पड़ता है क्योंकि बाद में जो है काम ना करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसा मन करता है बस थाली निकल गई, अब ऑल ओवर, बस अब मुझे कुछ भी काम नहीं करना। लेकिन मुझे रिपीट वापस से दोबारा वही काम करना पड़ता है जो मैं सुबह ऑलरेडी कर चुकी हूँ। वही झाड़ू, वही पोछा, दोबारा से नहाना और प्लस बर्तन, सारे काम दोबारा से जो है वापस से होते हैं। तो इस वजह से दोबारा से जो है मन नहीं करता है काम करने का। और मेरी सब्ज़ी जो है यहाँ पर बन चुकी थी, अब मैं इस कुकर को उतार कर साइड में रख दूँगी। इसके पापा भी जो है, बच्चों के पापा भी नहा लिए थे और नहाने के बाद हम मतलब करेंगे वो पूजा की तैयारी। तो मैंने फटाफट इसलिए सोचा कि मैं अब फटाफट से उतार देती हूँ पूरी। तो मैंने वो लोइयाँ पहले बना रखी थी। रिफाइंड जो है मेरा 3 दिन से कंटिन्यू पूरी बना रही थी तो ख़त्म हो चुका था और इतना था कि मैं आज की जो है पूरियाँ बना सकती हूँ आराम से। और मैंने सारा ना कढ़ाई में डाल लिया था जितना भी तेल था। उसके बाद जो है मैंने लोइयों लगाने के लिए डिब्बे में से निकाल लिया था क्योंकि 3 दिन से एक ही तेल में जो है कंटिन्यू मतलब वो बन रही है पूरियाँ। तो मैंने सोचा था अब जो है नया तेल जब निकालूंगी, नया तेल या रिफाइंड जब लूँगी, जब ये तेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा उसके बाद डब्बे को अच्छी तरीके से धो के दोबारा से जो है तेल में या रिफाइंड जो भी मैं यूज़ करती हूँ वो मैं उसके बाद डालूँगी। जब ये पूरा अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, इस गंदे तेल में मैं दोबारा से जो है
नया तेल नहीं डालने वाली, फिर वो ख़राब सा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है वापस मैंने कढ़ाई में जो है पूरी डालनी स्टार्ट कर दी थी और पूरियों को फटाफट से सेकना मैंने अच्छी तरीके से शुरू कर दिया था। और आटा खूब अच्छी तरीके से मान लो ना मेहनत से करके, तो पूरियाँ अच्छी अच्छी फूली फूली सी बन जाती हैं। तो यहाँ पर मेरी पूरियाँ खूब अच्छे तरीके से फूली फूली बन रही हैं। और मैंने अब इनको जो है मैं 90 की स्पीड में, मैंने इनको इतनी स्पीड में बनाया था कि इस टाइम पर सच में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उसके पापा मुझे कह रहे थे कि मुझे भी जाना है, तो तुम फटाफट फटाफट ये जो है काम है ये निपटा दो। और मुझे ना पूरी बेलनी जो है उससे नहीं आती, चकले से। मैं चकले से नहीं बेल पाती, मुझे पूरी बेलने की मशीन ही मेरे लिए बेस्ट रहती है। और मुझसे पूरी ना मतलब बिना पलोथन के तो मैं चकले बेलन पे कुछ भी नहीं बेल सकती। और यहाँ पे मैंने कई सारी जो है पूरियों को ना मतलब बेल बेल के रख लिया था ताकि मैं उनको उतारती चली जाऊँ। और यहाँ पर मैं इनको फटाफट फटाफट से उतारती चली जा रही हूँ। और पूरी वगैरह उतर गई थी और मतलब पूजा का खाना वाना सब बन गया था, चाय भी पी ली थी मैंने। और उसके बाद आप लोग ये किचन की हालत देखो, तब थी ये जबकि मैंने पूरा किचन अच्छी तरीके से समेटती जा रही थी, साथ के साथ बर्तन वगैरह सब करती जा रही थी, तब जाके किचन की हालत कुछ इस तरीके की थी। सच में कुछ भी समझ में नहीं आता, जब कोई त्योहार होता है या फिर कुछ भी होता है किचन में बहुत सारा काम फैल जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो है खीर रखी थी और सब्जी जो थी सब बर्तन जो है पलट पलट कर मैंने रख दिए थे। और उसके बाद काउंटर टॉप पर जितने भी बर्तन थे सब मैंने जो है सिंक के पास रखे और इनको मैंने कर दिया था मांजना शुरू। क्योंकि अब मैं जब तक ये बर्तन नहीं सिमटेंगे जब तक समझ लो घर का जो है कुछ भी काम नहीं होने वाला। मतलब जब तक बर्तन हो जाते हैं तो पूरी की पूरी रसोई एकदम साफ़ हो जाती है। और इसके पापा के लिए मैंने रोटी सेकी थी, उन्होंने पूरी खाने से मना कर दिया था कि मैं पूरी नहीं खाऊंगा तो मेरे लिए रोटी सेक देना। तो मैंने उनकी रोटी सेकी और उसके बाद जो है मैंने कढ़ाइयों को भी खूब अच्छी तरीके से, मतलब पहले मैं क्या करती हूँ छोटे छोटे बर्तन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे समेट लेती हूँ। फिर जैसे कि कढ़ाई हो गई, भिगोना हो गया, परात हो गई, जिन पे थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है मांजने के लिए, उन्हें मैं छोड़ देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं उनको अच्छे से घिस घिस कर साफ़ करती हूँ ताकि उन पर निशान ना रहे। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गंदी ना मतलब रह जाती है कुंदे वगैरह में से, पता नहीं क्यों। यहाँ से मैं रगड़ने की खूब कोशिश करती हूँ लेकिन अच्छी तरीके से फिर भी साफ़ नहीं हो पाती। थोड़ी थोड़ी सी मतलब बहुत ज़रा सा काला काला सा रह जाता है। इसको भी साफ़ करने की कोई टेक्निक आप लोगों के पास हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। और यहाँ पर देखिए मैंने पहले 2 बर्तन मांजे, मतलब मैं क्या करती हूँ टुकड़ों में बर्तन मांजती हूँ। पहले सारे छोटे छोटे बर्तन छाटूंगी, फिर जितने बड़े बड़े बर्तन होंगे वो छाटूंगी, फिर जितने बर्तन बेकार वाले होंगे वो छाटूंगी। तो मैं कुछ इस तरीके से छाट छाट के जो है मैं बर्तन मांजती हूँ टुकड़ों वाइज में। तो मेरे सारे बर्तन जो है लमसम मंज गए थे। यहाँ पर एक कुकर बचता है, अब उसको मांजूंगी। बाकी मेरे जितने भी बर्तन थे सारे के सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। उसके बाद मैंने करा सिंक एरिया साफ़। सिंक एरिया साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी प्लेटफॉर्म को साफ़ करने के लिए। और प्लेटफॉर्म भी बहुत चिकना सा गंदा सा हो रहा था, तो मैंने क्या करा था कपड़े पे साबुन लगा के उसको अच्छी तरीके से रगड़ दिया था। और फिर बार बार जो है उस कपड़े को अच्छी तरीके से धो कर मैंने पूरा प्लेटफॉर्म को साफ़ कर दिया था। क्योंकि अब मैं इसको पानी से अगर धोती ना तो मुझे पूरी किचन वापस से मुझे पानी से धोनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पर पानी की निकासी जो है किचन में नहीं है। ये घर ना बिल्कुल मतलब ऐसा बनना है अव्यवस्थित। जो एक किचन आप लोगों को दिखाई दे रही है, पहले ये मेरा स्टोर रूम होता था जब मैं शादी करके आई थी, और फिर इसको बाद में जो है किचन बना दिया गया। तो मतलब सब कुछ ऐसे उलट पुलट है। और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद मेरी किचन हो गई थी साफ़। सिंक एरिया मैंने चमका दिया था, सारे बर्तन जितने भी थे सब समेट गए थे। उसके बाद काम आता था पोछे का। मैंने हल्की सी झाड़ू निकाली थी उससे पहले, और उसके बाद जो है मैं लगाने लगी थी पोछा। तो मैंने सोचा कि ना कि लगातार पोछा लगा देती हूँ, और इस टाइम तक मैं जो है सारी की सारी भीग जाती हूँ। बर्तन ना मांजने के लिए जो टंकी है वो काफ़ी दूर है और मतलब गैप ज़्यादा है, तो मुझे पेट लगा के जो है उस पर बर्तन तब मांजने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लगाने लगी हूँ फटाफट से पोछा।
पोछा ऑलमोस्ट सारे घर में लग गया था। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर का जो एरिया होता है, यहाँ पे मैंने गमले वगैरह कुर्सी वगैरह रखी हुई है, गंदा नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ यहाँ पर भी। और यहाँ पर जो है मैं धो देती हूँ पानी से। और सारा घर का जो है ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया था। और पूरे घर की आप लोग इस टाइम पर कंडीशन देखो कि ये वाली जो कंडीशन है मेरे घर की, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा घर है, कोई गंदगी नहीं है। और बाकी जितना भी है जो सारा का सारा काम मैंने लगभग समेट दिया। ये देखिए किचन भी बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी हो गई, रूम भी एकदम साफ़ सुथरा हो गया। और घड़ी में बज रहे हैं अभी इस टाइम 11:15 और मुझे जाना है बच्चों को स्कूल लेने के लिए, तो इसलिए मैं फटाफट नहाऊंगी और कपड़े धोऊंगी। तो देखिए मैं नहा कर आ गई थी। उसके बाद जो है मैंने धो दिए थे कपड़े फटाफट से, और सारे कपड़ों को जो है मैंने अच्छी तरीके से सुखा दिया था। यहाँ तो मेरे ही 2-3 जोड़ी कपड़े हो गए। एक बार बाज़ार में जाओ तो पहन के जाओ सूट वगैरह, तो फिर उसको धो आकर, और फिर अगर मैंने जैसे पहले मैंने कपड़े पहन रखे थे वो वापस से सारे गीले हो गए, तो फिर मैंने वापस से फिर चेंज कर दिया। तो बस इसी तरह से कंटिन्यू यही काम जो है मेरा चलता जाता है बार बार। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए होते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, सिर्फ 400 सब्सक्राइबर की कमी है, तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर कर दो पूरे के पूरे। थैंक यू।